हाँ, आप सभी का चैप्टर नंबर 12 के सेकंड वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। हाँ, तो मेरे पहले वीडियो में अपन ने कहा एक्सरसाइज 12.1 के 6 क्वेश्चंस कर लिए थे और हमने कहा था कि आप बाकी के क्वेश्चंस खुद से ट्राई कीजिएगा, तो आपने किए होंगे। तो मैं आपके सामने उन क्वेश्चंस को वापस से रिपीट कर रहा हूं ताकि आप देखें कि आपने सही किया है नहीं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात निकालिए। 30 मिनट वर्सेस 1.5 घंटे यानी 1.5 घंटा, कितने मिनट हुए? हाँ, 1.5 घंटा 1.5 घंटा कितने मिनट हुए? 60 मिनट का 1 घंटा, तो 1.5 घंटा कितना मिनट का हुआ? 90 मिनट का हुआ कि नहीं हुआ? तो डिवाइड बाय 90 करोगे, ये 1/3 होगा कि नहीं होगा? फिर ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है। करें? चलो आ जाओ। 30 मिनट्स बाई 1.5 घंटा 1.5 आवर, तो 30/90, 30/90, 0 से 0 कटा, 3 से 1/3 आंसर आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, 40 सेंटीमीटर को करना है, अनुपात निकालना है 1.5 मीटर से। तो 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर को गुणा कर दो 100 से, तो ये हो जाएगा 150। गुणा कर दो, ध्यान से दशमलव आपने पढ़ा हुआ है। 1.5 इंटू 100, ये बिंदु उड़ाओ, ये आ गया 10, 0 से 0 गया, गुणा करो 150। ये गुणा करना भी आपको आना चाहिए ना। ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना, लगता आसान है लेकिन बच्चे यही गलती करते हैं। तो अब यहाँ पर आपका आ गया 40/150, 0 से 0 गया, फिर आया 4/15, आगे कटने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए आंसर आ गया 4:15। बस छोटी छोटी बातें एक्सरसाइज वापस से करना है, कन्वर्शन करना, रटना बिल्कुल नहीं है। तीसरा नंबर पे क्या कह रहा है? 55 पैसे, 55 पैसे का 1 रुपया से, जल्दी सभी को आता है, 55/100। और यहाँ मैं कर रहा हूँ 500 मिलीलीटर और 2 लीटर को 2000 मिलीलीटर, तो ये आपके इजीली हो जाएगा 500, नहीं ये तो 5/20। इसको वापस काट देंगे, यहाँ भी कर, तो कर, मैंने इधर कर रखा, देखो। हाँ, इधर देखो पहले, 55/100, 55 पैसा 1 रुपया, 55 को 100 से काटा, 5 से 11, 11/20, उत्तर आया 11:20। डी वाले में 500 मिलीलीटर 2 लीटर 2000, तो 500 2000 किया, ये आ गया 5/20, 5/20 को काटा तो ये आ गया 1/4, 1/4, उत्तर आ गया 1:4। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का किया, उसमें कन्वर्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। एक वर्ष में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, एक वर्ष में सीमा ने 1.5 लाख रुपए कमाए, 1,50,000, और 50,000 रुपए की बचत की। 1.5 लाख कमाए, 50,000 बचाए, बाकी के 1 लाख कहाँ गए? 1 लाख खर्च कर दिए। तो 1 लाख उन्होंने क्या कर दिया? व्यय कर दिया। तो सीमा द्वारा किए गए व्यय और उसकी बचत का अनुपात निकालना है। तो क्या लिखोगे? लैंग्वेज बनाओगे, कुल आय हुई 1,50,000 रुपये, बचत की 50,000 रुपये, इसलिए खर्च रहा 1,50,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? 1 लाख। फिर आपको निकालना है व्यय और बचत का रेशियो, तो 1 लाख डिवाइड बाई 50,000 आ जाएगा 2:1। व्यय और बचत। अब उल्टा, सीमा द्वारा की गई बचत उसके द्वारा, बात उल्टी है। एक बार कह रहा है 1 लाख अपन 50,000, दूसरी बार कहेगा 50,000 अपन 1 लाख, तो दूसरी बार का आंसर आ जाएगा 1:2। एक बार तो उत्तर आ रहा है 2:1,
दूसरी बार उत्तर आ रहा है 1:2। तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन जो अपन ने किया, देखे जरा इधर, उसने कमाई की 1.5 लाख रुपया, बचाए 50,000 रुपये, खर्च हुए 1 लाख रुपये। तो पहला क्वेश्चन था अपने को व्यय और बचत का रेशियो निकालना था, तो 2:1 आया। फिर अपने को निकालना था खर्च और बचत, उसका उल्टा कर दिया, 1:2 आया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें गलती होने की बच्चों की बहुत संभावना है, इसलिए इसको समझना है, रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना है और फेयर कॉपी में प्रॉपर तरीके से लिखना है। देखो नहीं तो आपके नंबर नहीं आएंगे, ये बात समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 9, एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी हैं, 102 शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। उत्तर आ जाएगा 102/3300। काटो इसको, काटो, जहाँ तक कटता है वहाँ तक काटना है। तो उत्तर इस प्रकार से लिखना है 102/3300। पहले इसको 2 से काटा तो ये आया 51/1650। अब काटने की थोड़ी कला है, कटे तो काटना, नहीं कटे तो ये 17 से कट रहा है, 17 तिया 51 और 17 का भाग यहाँ जा रहा है, इसलिए उत्तर ये आया। इसलिए उत्तर क्या रहेगा 17:550, ये हमारा उत्तर रहेगा। ये अपन ने किया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थियों में से 2300 लड़कियां हैं। 2300 लड़कियां, 4320 स्कूल हैं, तो लड़के कितने हुए 4320 में से 2300 माइनस कर दो तो ये आ जाएंगे लड़के 2020। ठीक है, तो लड़के आ जाएंगे। अब जब लड़के आ जाएंगे तो लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालो, तो 2300/4320। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या निकालनी है, तो वही लिखेंगे 2020/2300। और लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से निकालेंगे। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी है और आने जैसा है। जरा आ जाओ, कुल बच्चे हैं इतने, लड़कियां इतनी, लड़के हो गए इतने। तो पहला निकालना है लड़कियों का कुल लड़कों से, तो 2300/4320, 0 से 0 कटा, 230 432, 2 से काटा 115 216, उत्तर आया 115:216। फिर कह रहा लड़कों का लड़कियों से निकालो, तो 2020 ये किया और इसको भी काटा, 0 से 0 कटा, 202/230, 1 से गया, उत्तर आया 101:115। तीसरा क्वेश्चन है लड़कों का कुल संख्या से, तो 2020/4320 और ये कट के यहाँ आ गए। बस बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है और काटना सीखना है। क्वेश्चन ये पूरा हुआ। कौन सा क्वेश्चन है? 10th नंबर क्वेश्चन। अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11। एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों में से 750 खेलते हैं बास्केटबॉल, 800 खेलते हैं क्रिकेट, बाकी खेलते हैं टेबल टेनिस। ठीक है साहब, निकाल देते हैं। तो एक विद्यालय में तो हैं 1800 बच्चे, 750 तो खेल रहे हैं बास्केटबॉल, 800 खेल रहे हैं क्रिकेट। कितने हो गए दोनों मिला के? 1550 हो गए। फिर टेबल टेनिस के कितने बचे? बच गए कितने? 250 बच गए। 250 खेल रहे हैं टेबल टेनिस। ठीक है, अब अपने को निकालो फटाफट। बास्केटबॉल खेलने वालों का टेबल टेनिस खेलने वालों से निकालो। बास्केटबॉल है 750, टेबल टेनिस है 250। क्रिकेट खेलने वालों का बास्केटबॉल से, क्रिकेट है 800,
बास्केटबॉल है 750, ये निकालो। फिर बास्केटबॉल वालों का कुल विद्यार्थियों से निकाल लो, बास्केटबॉल है 750, कुल विद्यार्थी हैं 1800, तीनों उत्तर अपने को निकालने हैं। इजी क्वेश्चन है, बस केवल अपने को ये समझना है, उसके बाद इसको काटना सीखना है। टोटल स्टूडेंट्स, कुल विद्यार्थी, बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी, क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी, तो दोनों को जोड़कर लिखना। तो टेबल टेनिस वाले विद्यार्थी रहेंगे 750 प्लस पहले 800 करो, तो ये आ जाएंगे 1550। तो कुल विद्यार्थियों में से माइनस करना, टेबल टेनिस वाले हो जाएंगे 1800 माइनस 1550 बराबर आ जाएगा 250। फिर पहला क्वेश्चन पूछा है कि बास्केटबॉल वर्सेस टेबल टेनिस, तो अपन ने किया 750 बाई 250, ये आ गया 3:1। फिर कह रहा है क्या कह रहा है, क्रिकेट वर्सेस बास्केटबॉल, तो ये डिवाइड किया 800/75। फिर ये 80/0 से 0 कट गया। फिर आ गया 80/75, 15 से काटा, 15×5 = 75, 15 × 16, तो 16/15 ये आ गया। और तीसरा कह रहा है कि वो बास्केटबॉल वर्सेस पूरे विद्यार्थी, तो 750/1800, 0 से 0 कट गया, यहाँ आया 75/180, काटो 5 से काटा 15, ये 36 आया। फिर वापस 3 से काटा 5 और 12, तो ये आ गया 5/5:12। क्वेश्चन में लैंग्वेज पे बहुत टेंशन नहीं करना, लैंग्वेज जैसी भी बना लेना, लेकिन कैलकुलेशन परफेक्ट चाहिए। क्वेश्चन नंबर करेंगे 12। एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है, 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये है, और पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एग्जाम में आने लायक है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। एक दर्जन पेन का मूल्य, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 12 पेन का मूल्य है 180, तो एक का कितना हो जाएगा, अभी एक एक नियम आगे पढ़ाएंगे अपन, इसी चैप्टर में अगला आने वाला है। तो एक पेन का मूल्य हो जाएगा 180/12, और उधर बॉल पेन हो जाएंगे 56 रुपये/8, तो ये पहले निकाल लो। फिर अपने को क्या करना है, पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से निकालना है, रेशियो निकाल लेंगे, करो। 12 पेन का मूल्य 180 रुपये, तो एक पेन का मूल्य हो जाएगा 180/12, काटो इसको, कितना आ जाएगा 12, 180 में 12 का भाग लगाओ, पहले आएगा 6, ये आएगा 90, 15 छक्का 90, ये 15 आ गया, तो 15 रुपये का एक पेन हुआ। फिर 8 बॉल पेन 56 रुपये के, 56 में 8, तो 7 रुपये का ये हुआ। तो 15 रुपये का तो पेन है, 7 रुपये का बॉल पेन है, तो अपन को रेशियो निकालना है 15:7। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 12 हो गया। कथन को देखें। एक होल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है, 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि होल की कुछ संभव लंबाई और चौड़ाई दिखाती है। ये भी क्वेश्चन आने लायक है। लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे रखा है, चौड़ाई और लंबाई का, चौड़ाई तो है 2, लंबाई है 5, ठीक है साहब, 2 × 5, ठीक है। तो जरा यहीं पे देख लेते हैं, वैसे तो तुल्य अनुपात निकाल सकते हैं। अगर अपन तुल्य अनुपात निकालें बच्चों, तो देखो जरा 2/5, फिर 4/10, फिर 6/15, फिर 8/20, फिर आप लिख दो 10/25, फिर आ गया मान लिया 12/30, फिर आप लिखो 14/35, ऐसे लिखते चले जाओ। और यहाँ पर भी अपन को आइडिया, ये 10/25 यहाँ भी आ रहा है, 10/25 यहाँ भी आ रहा है। इस टेक्निक से भी कर सकते हैं, एक तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब 10/25 के आगे कुछ खाली स्थान दे रखा है, डायरेक्ट यहीं भर लेते हैं।
25 गुणा 2 50 होता है, तो 10 गुणा 2 20 होता है। 20 गुणा 2 40 होता है, तो 50 गुणा 2 100 होता है। तो आपके उत्तर आ गया, उत्तर आ गया। समझ लो इसको, तुल्य अनुपात वाला फॉर्मूला है। पहले मैंने थोड़ा तुल्य अनुपात निकाल लिए, फिर अपन 10/25 अपने पास था, तो एक ऊपर उत्तर तो 20 आ गया, एक में 100 आ गया, ये अपना उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 करते जाओ, प्रैक्टिस, डू इट योरसेल्फ एंड आपकी फेयर कॉपी में जरूर करना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। हाँ, नहीं तो फिर आपको जो चाहिए ना रिजल्ट वो नहीं मिलेगा। हाँ, शीला और संगीता के बीच में 20 पेन है। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है पर आने लायक है। शीला और संगीता के पास 20 पेन है, 2:3 में बांटिए। क्या करोगे? 2 और 3 को जोड़ देना, शीला के आ जाएगा 2/5 गुणा 20, संगीता के आ जाएगा 3/5 गुणा 20, ये उत्तर आ जाएगा। जब कभी बंटवारा करना हो इस प्रकार से करना है, करो जरा। 20 पेन्स, शीला हैज 3 एंड तो टोटल इज 3 + 2 5। शीला हैज 3/5 इंटू 20 = 12 और संगीता के 2/5 इंटू 20 = 8 पेन। उत्तर क्या है? शीला के पास 12 पेन मिलेंगे और संगीता को 8 पेन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपयों को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। रुपए तो है 36 और आयु के अनुपात में बांटेगी। श्रेया की आयु 15 है, भूमिका की आयु 12 है, तो दोनों का अनुपात बन रहा है 15/12। इसको जरा छोटा कर दो, ये 5 ये 4 बार जाएगा तो 5/4, तो 5:4 में अपने को बांटना है। कैसे करोगे? 4 और 5 को सबसे पहले जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4 + 5 = 9। फिर निकाल लोगे, श्रेया को देना है तो श्रेया है 4 पे 5 पे, श्रेया है 5, बढ़िया ना, 5/9 गुणा 36, और वो दूसरी वाली क्या है उसका नाम भूमिका, उसको दे देंगे 4/9 गुणा 36। पहले करो फिर देखो। रुपए हैं 36, पहले श्रेया और भूमिका में अपन ने रेशियो निकाला 5/4 आ गया, टोटल 5 + 4 9, तो श्रेया को मिलेगा 5/9 गुणा 36 = 20 रुपये, संगीता को मिलेंगे 4/9 गुणा 36 = 4 चौक 16 रुपये। 20 रुपये और 16 रुपये में बंटवारा अपन श्रेया और संगीता के बीच में कर देंगे। ये आपके सामने हुआ क्वेश्चन नंबर 15। और एक और क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ रहा है, जो शायद लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक है, इंपॉर्टेंट है। पिता की वर्तमान आयु है 42 वर्ष, पुत्र की है 14 वर्ष। पहला क्वेश्चन, पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से रेशियो निकालना है, तो 42/14। दूसरा क्वेश्चन,
पिता की आयु का पुत्र की आयु से, जब पुत्र 12 साल का था, अभी पुत्र 14 साल का है, तो 2 साल पहले 12 का था ना भाई। तो दूसरा उत्तर लिखोगे 42 माइनस 2 अपॉन 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 40 अपॉन 12। तीसरा क्या करोगे, 10 वर्ष के बाद पिता की आयु का 10 वर्ष की बाद पुत्र की आयु से, तो क्या करोगे 42 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 10 बराबर 52/24। तीसरा हो गया। और चौथा भी जरा देख लो। पिता की आयु का पुत्र की आयु से, जब पिता 30 साल का था। पिता 30 साल का कब था भाई, अभी 42 साल का है, तो 12 साल पहले था। तो लिखोगे 42 माइनस 12 अपॉन 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 30/2। अब ये 4 सवाल हुए, क्या हुए जरा देखो। पहला तो ये है इसका आंसर 42/14, दूसरे का ये वाला 40/12, तीसरे का 52/24 और चौथे का 30/2। सरलीकरण काट के उनको सरलीकरण कर दो, उत्तर आ जाएगा। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा करके देख लेते हैं। फादर, पहला क्वेश्चन था फादर और सन का, तो 42/14, 42/14 काटो 42/14 को। सबसे पहले वाले 21 या 2 से काटा 7 आया, 7 या 21, तो उत्तर क्या आया 3/1, 3:1 पहला का आंसर। दूसरा 12 साल का जब था यानी 2 साल पहले, तो ये आ गया 40/12, इसको काटा तो ये आ गया 20/6, फिर काटा तो 5:3। क्या आंसर आया पहले का, तो ये आया, पहले का आंसर आया ये, दूसरे का आंसर आया 5:3, तीसरे का आंसर कितना आ रहा है देखो 52/24 ये उत्तर आ रहा है, और चौथे का उत्तर क्या आ रहा है 30/2 यानी 15:1। ये अपना प्रश्नावली 12.1 के सारे सवाल अपन ने कर लिए सुंदर तरीके से, शांति से, समझते हुए, प्रैक्टिस के साथ। और अब आप इसको फटाफट अपनी अपनी कॉपी में कर लीजिए, ताकि मैं अगला चैप्टर, अगला टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, और उसका नाम है समानुपात। क्या है? समानुपात। समानुपात इंग्लिश में कहते हैं उसको प्रोपोर्शन। सेम, जितना मेरा भाई मेरे से छोटा ना, उतना आपका भाई भी आपसे छोटा है, तो समान अनुपात। मेरा मकान जितना बड़ा है उतना ही मकान आपका बड़ा है, समान, समान अनुपात, समानुपात। ठीक है साहब? तो जरा बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स कुछ चल रहे हैं। राजू गया बाजार, 5 किलो टमाटर लाया 40 रुपये में, और दूसरा दुकानदार से 6 किलो टमाटर लाया 42 रुपये में। तो पता नहीं चल रहा है कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है। तो समानुपात जरा देखते हैं समानुपात में है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या किया, 40 रुपये को तुलना कर ली, 40/42 को बराबर होना चाहिए 5/6। हो रहा है क्या? हैं? हो रहा है क्या? 40 और उसको काटेंगे मान लिया, तो किससे कट रहा है ये? 5/6 तो नहीं हो रहा है। 7 छंग 42 और 5 छंग 40, तो ये नहीं है, तो इसमें अपने को नहीं होता है। दूसरा उदाहरण दे रहा, भाविका के पास 28 कंचे हैं, विनी के पास 180 फूल है। तो मान लिया भाविका ने 14 कंचे दे दिए, विनी ने 90 फूल दे दिए, तो समान दिए कि नहीं। तो अपन ने क्या किया, भाविका और पूजा का, विनी का बंटवारा किया। बंटवारा कैसे किया, जरा उसने पूछा तो अनुपात चेक कर लेते हैं अपन। तो उसने कहा सब 14 मेरे पास कंचे थे
और उसके 14 मैंने दिए, कुल 28 कंचे थे, और इसने 90 फूल दिए, कुल 180 फूल थे। तो ज़रा रेशियो चेक कर लेते हैं, इसको काटते हैं। तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1:2 हो रहा है, और ये 90 दूना 180, 1:2 हो रहा है। तो ये तो बराबर मिल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर देखा तो इन्होंने मिल गया। तो समान अनुपात की बात हुई। फिर मान लिया ऐसा कुछ क्वेश्चन है, 2 सहेलियां थी, आशमा और पंकुरी, बाजार गई, हेयर क्लिप लाई, उसमें से 30 रुपये के आए, 30 रुपये के 20 हेयर क्लिप आए। आशमा ने 12 रुपये दिए और उसने पंकुरी ने 18 रुपये दिए। कितने? 30 रुपये के आए। तो आशमा ने दिए 12 रुपये, पंकुरी ने दिए 18 रुपये, कुल आए 20। घर पे आई तो आशमा बोली मेरे को आधे दे दे, 10 दे दे। तो पंकुरी ने कहा नहीं, तो तेने तो अलग अलग रुपये दिए, तो इनका बंटवारा करना पड़ेगा। बंटवारा किया साहब, बंटवारा किया तो आशमा को 8 मिले और पंकुरी को 12 मिले। सही मिले कि नहीं मिले जरा देखते हैं। रुपए दिए 12/18 और क्लिप आए 8/12, तो सही है क्या? जरा देख लेते हैं। तो ये इसको काटो, 6 2 12, 6 3 18, 2/3, ये 4 से काटा 2/3, तो दोनों आगे 2/3, 2/3 बराबर 2/3। इसका मतलब बंटवारा सही हुआ। तो ये छोटा सा अपन ने कुछ समानुपात की बातें की, बहुत कठिन नहीं है, इजी है ये। अच्छा, एक अनुपात में बांटने कुछ अर्थ। हाँ, और कुछ एग्जाम्पल देख लो। राजू ने 15 रुपए में 3 पेन लिए, अनु ने 50 रुपए में 10 पेन लिए। किसके पेन महंगे थे भाई? तो इन्होंने क्या किया, पेनों का अनुपात निकाला, 15/50 और इधर किया उसको 3/10। तो वैसे भी इसको काटा अपन ने तो 3/10 आया। इसका मतलब उत्तर क्या आया कि दोनों समान है। इस प्रकार से दोनों ने समान मूल्य से पेन खरीदे। अगला क्वेश्चन है, रहीम ने 60 रुपए में 2 किलो सेब बेचे, रोशन ने 120 रुपए में 40 किलो। तो किसने महंगे बेचे? तो निकालो साहब, 60 रुपये बटा 120 और ये 2 किलो बटा 4 निकालो, वही आ रहा है, 1/2 आ रहा। इसका मतलब ये भी दोनों समान है, क्योंकि दोनों अनुपात समान अनुपात है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समानुपात में है। तो छोटी सी बात है, 2 अनुपात समान होते हैं तो उसको समानुपात कहते हैं। और लिखते कैसे हैं? यदि 2 अनुपात एक समान है, वे समानुपात में, तो समान करने के लिए हम ये चिन्ह लगाते हैं। कौन सा चिन्ह लगाते हैं? कौन सा चिन्ह लगाते हैं? या तो लगाते हैं 4 बिंदी और या लगाते हैं बराबर। कैसे लिखते हैं? बोलते कैसे इसको? बोलते कैसे? अब हम बोलते हैं इसको 3:1, नहीं पहले हिंदी में बोलते हैं 3:10 बराबर 15:50। एक तरीका ये। दूसरा तरीका 3:10 समानुपात 15:30। दूसरा तरीका। और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 3:10 कैसे बोलेंगे? 3:10 इक्वल टू 15:30 50। 3:10 इक्वल टू 15:50। लेकिन एक और तरीका है, इसको और बोल सकते 3:10 15:50। क्या बोलेंगे? 3 क्या बोले, क्या लिखते हैं जरा लिख के देखो, क्या लिखो जरा लिखो। 3 क्या लिखेंगे बोलो? 3:10 15:15 15:50। ये ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखा देखो, शांति समझ लो।
शांति से समझ लो, काम की चीज है। 3:10 15:15 3:10 15:15 या 3:10 इक्वल टू भी लिख सकते हैं। यहाँ पर समानुपात की जगह अपन 3:10 बराबर 15:50 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें लिखने का तरीका अपन को आ गया। ठीक है, पढ़ें अब आगे समानुपात। चलो एक व्यक्ति 2 घंटे में 35 किलोमीटर चलाता है, दूसरा इतना चलाएगा, दोनों का अनुपात निकाल लिया। ठीक है, समानुपात है। एक उदाहरण, और 2 किलो सेब का मूल्य 60 रुपये है और 5 किलो का तरबूज का मूल्य 15 रुपये। समानुपात चेक करो तो 2/5 और ये हो रहे हैं 60/15। तो ये समानुपात में नहीं है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे ऐसे। तो ये चारों राशियाँ समानुपात में नहीं है, तो समानुपात में नहीं होता है तो अपन इक्वल टू को क्रॉस मारते हैं। यदि 2 अनुपात समान नहीं होते तो वे राशियाँ समानुपात में नहीं होते। और समानुपात में जो ये 4 लिखते ना अपन बेटा, 4 पद, क्या लिखा दे रहा है इधर देखो, ये 4 पद क्या लिखा है, तो 35:70 या समानुपात 2:4। तो ये बीच वाले जो पद हैं, ये दोनों, इनको क्या कहते हैं, मध्य पद। मध्य पद इंग्लिश में कहते हैं इसको मिडिल टर्म। मिडिल टर्म। और दूसरे बाहर के दोनों, उनको कहते हैं, इधर हिंदी में कहते हैं चरम पद और इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रीम टर्म। एक्सट्रीम टर्म। ठीक है, अब अपन ने सब कुछ सीख लिया। अब अपन को अब एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। अब अपन समानुपात पढ़ लिया है, अब अपन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सारा सफाई कर देता हूं आपके लिए। आ जाओ, जांच कीजिए कि ये समानुपात में है या नहीं। फटाफट 1/5 3/15, बस जल्दी जल्दी करो। 1/5 3/15 है या नहीं। एक इसको भी काटो तो ये भी 1/5 आ रहा है, तो क्या लिखोगे, यस। 2/9 और 18/81, यहाँ भी काटेंगे 9 से तो 2/9 आ रहा है, यानी ये भी है। तीसरा करके देखो जरा, तीसरा करके देखो, 15/45, 15/45 मतलब 1/3। और दूसरा है 5/25, यानी हो रहा है 1/5, तो नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन यहाँ कर दिए हैं, फटाफट आप चेक करें। पहला क्वेश्चन समानुपात में है, दूसरा क्वेश्चन समानुपात में है, तीसरा क्वेश्चन समानुपात में नहीं है, चौथा क्वेश्चन क्या था, 4/12 और 9/27। तो यहाँ भी काटा 1/3, ये भी काटा 1/3, ये भी समानुपात में है। पांचवा क्वेश्चन 10/15 या 2/3, 4/6, ये भी 2/3, ये भी समानुपात में है। तो पहला क्वेश्चन अपन ने कुछ कर लिया कि समानुपात में है या नहीं को टेस्ट करना सीखा। और अब अपन एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 12.2 करेंगे। यस, आ जाओ। क्या अनुपात 25 ग्राम और 30 ग्राम, 40 ग्राम और 48 ग्राम समानुपात में है। करना क्या है, 25:30 को इस प्रकार से कर देना, 5:6 आ गया। फिर 40:48 को भी कर काट के देखना, 5:6 आ गया, इसलिए दोनों को बराबर है। तो अतः अनुपात 25 ग्राम 30 ग्राम और 40:48 समानुपात में है। तो इसको लिखने का तरीका भी ये है रहेगा। ठीक है, तो 25/30 को आपने काट के लाया 5/6 और 40/48 को भी आप काट के लाए 5/6, तो ये समानुपात में हो गए। आप लिखना 25:30 समानुपात 40:48। ठीक है,
और ये भी लिख दिया कि 30 और 40 मध्य पद है, 25 और 48 चरम पद है। कोई पूछ ले आपको मध्य पद लिखिए, चरम पद लिखिए तो भी लिख देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या 30, 40, 45 और 60 समानुपात में है? करो 30/40 3/4, 45/60 3/4 समानुपात में है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या 15 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर से और 10 सेकंड का 3 मीटर से अनुपात एक समानुपात है क्या? तो क्या करोगे, 15/2 करोगे, ये मीटर लिखा है, इसका मतलब ये वापस देखो कुछ गड़बड़ है, यहाँ इसने मीटर में कन्वर्ट किया, इसका मतलब यहाँ लिखने वाले को गड़बड़ है, 2 मीटर है, 2 मीटर है। तो क्या लिखोगे, 15/200, 15/200 को जब आप काटोगे तो ये आ जाएगा 3/40 ये वाला। फिर आप करोगे 10 सेकंड का 3 मिनट से, तो 10 सेकंड का 3 × 60, तो इसको भी कर दोगे तो ये बन जाएगा 1/18, 1/18। तो दोनों अलग अलग हैं, अतः समानुपात नहीं बनाते हैं, बस। तो अपने पूरी प्रश्नावली में यही है कि समानुपात है या नहीं, ये अपने को चेक करना, बस। ये प्रश्नावली 12.2, ठीक है। तो मैं अभी आपके सामने करूंगा, और करने से पहले वही टेक्निक, वीडियो पॉज करना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद वापस से वीडियो रन करना है। हाँ, क्या निम्न राशियां समानुपात में है? ये जब करने हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। एक में 15/45 को 40 से कौन तुलना करनी है, 33/121 को 9/96 से तुलना करनी है, और 24/28 को इससे तुलना करनी है। ऐसे करते जाना है, फिर देख लेना है कि दोनों समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो काटने का सिस्टम है। तो क्वेश्चन नंबर अपन जा रहे हैं पहला, 15/45 काटा 1/3, 40/120 उत्तर आ गया, यस है। दूसरा क्वेश्चन, 33/121 काटा इसको 11 से, 3/11 आया, 9/96 3/32 आया, तो समानुपात में नहीं है। क्या लिखोगे, 3:11 नॉट इक्वल टू 3:32, हिंदी में लिखोगे 3:11 3:32 के समानुपात में नहीं है। तीसरा करोगे, 24/28 काटा इसको 6/7 आया, फिर 36/48 को 9/12 आया, तो ये भी समानुपात में नहीं है। चौथा करोगे, 32/48 काटा इसको 2/3 आया, काटना तो आता है कि सिखाऊं, ये भी 32/48, पहले काटो हमेशा छोटी संख्या 2 से, 24, ये आ गया 16 दूनी 32, फिर ये 12, फिर आया 8, फिर आया 6, फिर आया 4, फिर आया 2, फिर आया 3, आंसर क्या आया 2/3। फिर ये क्या था, 70/210, 7/21, 1/3, ये दोनों अलग अलग है तो समानुपात में नहीं है, डी। ई 4/6 2/3 आया, 8/12 2/3, तो समानुपात में है। और लास्ट एफ 33/44, 11 से काटा 3/4 आया, 75/100, 25 से काटा 3/4 आया, तो ये भी समानुपात में है। ये मैंने आपके सामने अभी क्वेश्चन किया। पहला नंबर का क्वेश्चन, समानुपात को चेक किया। दूसरा क्वेश्चन कैसा है, निम्न में से प्रत्येक सत्य असत्य लिखना, वही बात है, इन सब के समानुपात चेक करने, जो समानुपात में है उसको लिखना है सत्य, जो समानुपात में नहीं है उसको लिखना है असत्य। सेम टेक्निक करें। 16/24 आ गया, ये 2/3, 20/30 तो क्या लिखोगे सत्य,
दूसरा 21/6 काटा इसको, 7/2 आया, 35/10 क्या लिखोगे, ये भी ट्रू, सत्य। हाँ, तीसरा है 12/18 काटा 2/3 और 28/12 ये आया 7/3, तो क्या लिखोगे, फॉल्स, या लिखोगे असत्य। डी 8/9 और 24/27 किससे काटा, ये 3 से, तो 8/9 आ गया, ये भी सत्य है। और ई 52/39 13 से काटा, 13 39 13 चौक 52, 3/4 आया। और यहाँ 4/3 है, वहाँ 3/4 उल्टा है, तो क्या लिखोगे, असत्य है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फर्क कुछ नहीं, एक सीधा है एक उल्टा है। एफ 90/0.9 90/36 पॉइंट उड़ाया, 90/36 10/4 आया, तो दोनों ये भी ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 2 वो भी अपन ने अभी अभी किया, जिसमें ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, ये वाला, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें क्या किया था, इसको क्या किया, पॉइंट उड़ाया, तो 10/4 आ गया, और उधर भी 10/4 था। ये फटाक से आंसर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्रू। अब अपने को करने हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर भी ये सब जांचने हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी वही प्रकार का क्वेश्चन है कि सबको जांचने भी हैं और मध्य पद और चरम पद भी लिखने हैं। इसमें मीटर, सेंटीमीटर और ये कन्वर्शन भी है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक भी है, ठीक है। तो इनको आप जरा ट्राई करेंगे। ये मेरा अभी सेकंड वीडियो सेशन में यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, और आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ट्राई करने के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ताकि जब अपन वीडियो सेशन नंबर 3 में मिलेंगे तो 3 और 4 को भी सॉल्व करेंगे, और साथ में अपन पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, एक एक विधि। ये इतनी बढ़िया चीज़ है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं। तो अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर प्रश्नावली 12.3 करेंगे, और अगले सेशन में अपन इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। 12.1 आपने कर ली होगी, 12.2 की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद आगे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके।